बच्चों इस प्रॉब्लम को लेते हैं और ये प्रॉब्लम ऑप्टिक्स में कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड है। इस कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉब्लम में क्या आपको गिवन है, ऐसा एक आपको फिगर दिया जाएगा और इस फिगर में क्या पूछा जा रहा है पहले उसको रीड कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन wall of a room is obtained on opposite wall by means of large convex lens as shown below। मतलब यहां पर एक वॉल है और इस साइड में भी एक वॉल है। इस वॉल पर एक बल्ब लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब, यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी इमेज यहां पर बन रही है। कहां बन रही है? इस पॉइंट पर इमेज इस बल्ब की बन रही है और वो डिस्टेंस आपको दे दी गई है। लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं पता और लेंस से जहां इस वॉल पर इमेज बन रही है वो डिस्टेंस भी नहीं पता, लेकिन आपको ये टोटल डिस्टेंस दे दी गई। तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं यहां पर कि ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को मैं एज्यूम करता हूं क्या, u, और लेंस से जहां इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस को मैं एज्यूम करता हूं v। इसका मतलब है कि अगर मैं पूरे को d मान लूं कि मुझे d गिवन है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू u प्लस v हो जाएगी, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ। जहां पर मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड लग जाता है वहां पर डिफरेंशिएशन ही करना पड़ता है। मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए इस लेंस की जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है वो कितनी होगी उसको आपको डिटरमाइन करना है। तो कुछ नहीं करना, मैंने कहा कि u मान लीजिए आप पहले, लेंस से ऑब्जेक्ट तक की या बल्ब तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, u है। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसा है नहीं। लेट u बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि d इज इक्वल टू यू प्लस वी हो गया। d की वैल्यू आपको 4 मीटर दी जा रही है, वो हम बाद में रख लेंगे। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर v निकालूं तो v इक्वल टू आ जाएगा d माइनस यू। ये बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस या यूजिंग लेंस फॉर्मूला, मैं ऐसा लिख सकता हूं यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यहां पर क्या है आपको f पता नहीं, लेकिन ये तो मालूम ही है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए f जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको 1/f लिख लेता हूं। v क्या है, v की वैल्यू मेरे पास ये है, तो v की वैल्यू d माइनस u हो गई। माइनस यहां पर क्या होता है, लेंस के सामने की जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है। तो मैं यहां पे डालने वाला हूं क्या, u की जगह पर माइनस u। तो ये रिजल्ट क्या बन गया, ये आ गया 1/f इक्वल टू 1/d माइनस u प्लस 1/u। एलसीएम लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एलसीएम लेने पर यहां पे आ जाएगा u इन ब्रैकेट d माइनस u और यहां पे आएगा u प्लस d माइनस u। u से u कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा d/ud माइनस u स्क्वायर, ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो f की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहां से ud माइनस u स्क्वायर अपॉन d, ये रिजल्ट आपको मिला। इस वाले रिजल्ट से ही आपको मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स निकालनी है फॉर द लेंस रिक्वायर्ड दिस पर्पस। मतलब एक ये रूम है, रूम में ये वॉल के साथ इस वॉल पे लगा हुआ था, क्योंकि ये दोनों वॉल एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप समझिए जैसे मैं एक वॉल की तरफ हूं और आप दूसरे वॉल की तरफ बैठे हैं, तो सामने वाली वॉल पर यहां पर कोई बल्ब लगा दीजिए, उसका बीच में लेंस लगा हुआ है सामने, फिर उसे जस्ट सामने आपको इमेज देखनी है, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी वो पहले से आपको गिवन है। ये डिस्टेंस मीटर में भी हो सकती है और सेंटीमीटर में भी हो सकती है, जैसा क्वेश्चन दिया जा रहा है वैसा आपको रख देना है। फिलहाल यहां तक आपको मिल जाता है, तो आपको चाहिए क्या, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स।
फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे, नहीं डिस्टेंस में मत करिएगा क्योंकि आपने u लेट किया हुआ है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u के रिस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, क्या आ जाएगा यहां से, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स dF बाई du मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, मैं यहीं पर इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, d बाई du और यहां पे आ जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं u d माइनस u स्क्वायर अपॉन d। देखिए यहां पर क्या d कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है तो d तो बाहर आ जाएगा, जब d बाहर आएगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जब d बाहर आएगा तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन d और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा d बाई du और यहां से हो जाएगा ud माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 0। ये d इधर से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बचा क्या, आपको ये मिल गया d बाई du इन ब्रैकेट u d माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। फिर इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करोगे u के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा d माइनस u का 1 हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 2u इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू हो गया 2u, तो u इक्वल टू आ जाएगा d बाई 2। तो d बाई 2 डिस्टेंस पर क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट d बाई 2 डिस्टेंस पे रखा, अगर यहां तक की पूरी डिस्टेंस क्या हो, d हो और ऑब्जेक्ट को d बाई 2 डिस्टेंस पे रखेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ आएगी, किसकी, इसकी। तो देखो कितनी मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ होगी, मैं निकालने जा रहा हूं यूजिंग रिलेशन फर्स्ट, ये इसी से मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ कैसी आएगी, यूजिंग 1, जो पहला रिलेशन है उसका यूज कर लीजिए। जो पहले रिलेशन में यहां पर आप u की वैल्यू पुट करेंगे d बाई 2, तो यहां रखेंगे d बाई 2 और d, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा f इज इक्वल टू, नीचे तो d ही रहेगा, नीचे d रहने वाला है, ऊपर कितना आएगा, देखो यहां पे d बाई 2 और d, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई 2। इसको मैं हटा देता हूं, देखो पहले ये लिखता हूं, देखिए यहां से आएगा d बाई 2, तो यहां से आएगा d स्क्वायर बाई 2 माइनस यहां रखेंगे d बाई 2 तो d स्क्वायर बाई 4 और नीचे से क्या आ जाएगा d। तो देखो यहां एलसीएम लेना, तो यहां 2d स्क्वायर, यहां आएगा 2d स्क्वायर बाई 4 और नीचे आ जाएगा d, तो ये आ जाएगा कितना 2d स्क्वायर बाई 4d। कट करेंगे तो आपको f की वैल्यू मिल जाएगी d बाई 4, क्या मिलेगा, d बाई 4 रिजल्ट आ जाता है। यहां से d बाई 4 आपको रिजल्ट मिल गया। इस d बाई 4 में d की वैल्यू कितनी थी, जरा देखो 4 मीटर थी, जैसे आप 4 पुट करोगे तो 4 कट करके 1 मीटर रिजल्ट आ जाएगा। आप यहां से 1 मीटर पुट कर लीजिए या इस साइड में आप रख करके देख लेंगे। यहां से देखो f की वैल्यू कितनी आई है, f की वैल्यू आ चुकी थी d बाई 4, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है 4 मीटर है, तो यहां मैं d की वैल्यू 4 बाई 4 करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1 मीटर। यहां नहीं दिख रहा होगा, मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया। तो आप इस तरह से, अगर आपको यहां पे दिया जाता है 3 मीटर तो आप यहां पे 3 बाई 4 कर देंगे, 3 बाई 4 मीटर आ जाएगा। कुछ और वैल्यू दी जाती है, सेंटीमीटर में दी जाती है, तो आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, या यहां से मैं ले सकता हूं इसको, f की वैल्यू कितनी आएगी 100 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो इस तरह से इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जा सकता है।